अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से लंदन में हसन नवाज के ऑफिस में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम लीग नून, यूरोप और UK के ओहदेदारान, कारकुनों और सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। इटली से कोऑर्डिनेटर यूरोपीय यूनियन कमर रियाज खान और स्पेन से सदर मुस्लिम लीग नून स्पेन हाजी राजा असद हुसैन, सेक्रेटरी जनरल मियां इमरान ने कायद मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शुरका ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलकर दिली सकून मिला है। पाकिस्तान को इस वक्त मियां नवाज शरीफ की सख्त जरूरत है। वही एक पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकते हैं और आवाम को महंगाई की दलदल से निकाल सकते हैं। रिपोर्ट नुमाइंदा खुसूसी लंदन तनवीर अहमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हिदायत दी है कि कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया और कहा कि निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ को एपेक्स कमेटी इजलास में नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ को CPEC और सिक्योरिटी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को गैर मुल्की करेंसी की रेगुलराइजेशन के इकदामात, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ISFC इकदामात पर प्रेशर से आगाह किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली है। पाक बहरिया की कमान की तब्दीली की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद खान नियासी ने पाक बहरिया की कमान नए एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियासी का शुरका से अलविदाई खिताब करते हुए ने कहना था कि पाक नेवी की कमांड करना मेरे लिए बहुत एजाज था। पाक बहरिया पेशा वाराना सलाहियतों की हामिल है और पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। मजीद कहा कि मसनूई जहानत का मुस्तकबिल में जिंदगियों पर बहुत गहरा अमल दखल होगा। हमारे लिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस सामने रखते हुए सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर है। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ, अपने दौर का कामयाब वजीर खारजा करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपनी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। हमारी सियासत अलहदा अलहदा है, इज्जत और एहतराम के साथ वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो मेरे दौर के कामयाब वजीर खारजा थे। अब बड़ी मेहनत की, उनसे जल्द मुलाकात करूंगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं लंदन भागे भागे नहीं जहाज पर गया था। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह लग गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और दीगर इत्तेहादियों की 16 माह की हुकूमत में बिलावल वजीर खारजा रहे हैं। नवाज शरीफ की सेहत को अब भी मसाइल दरपेश हैं, सफ़र में मुश्किल होगी। ज़ाती मुआलिज की राय। लंदन में डॉक्टर अशरफ चौहान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को सफ़र में मुश्किल होगी, ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। मजीद बोले कि नवाज शरीफ की वापसी कन्फर्म है, जो भी होगा वो इसके लिए तैयार है। नवाज शरीफ के साथ वापस वतन जाऊँगा। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ ने लंदन में आज दफ्तर में आखिरी रोज़ गुजारा और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे और नून लीग ने उनके फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का ऐलान कर रखा है।
PIA की मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। इस्लामाबाद से दोहा, अबूधाबी, टोरंटो और रियाद जाने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हुई। कराची से मुल्तान और लाहौर से कराची की परवाज़ भी ताख़ीर का शिकार हुई। इस्लामाबाद से गिलगित आने और जाने वाली 2 परवाज़ें PK 601 और PK 602 भी मनसूख कर दी गईं। PIA की इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवाज़ों PK 309 और PK 319 को शेड्यूल के मुताबिक रात 9 बजे और रात 10 बजे कराची पहुंचना था। PIA के तर्जुमान के मुताबिक जद्दा से मुल्तान पहुंचने वाले PIA के तैयारों का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया। टायर तब्दील करने के बाद परवाज को रवाना किया जाएगा। अफगान खानदानों की वतन वापसी जारी, 2 रोज में 60 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। तुर्कम सरहद पर तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इमरान के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान खानदानों के इनखला का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। मजीद बताया कि आज 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तुर्कम सरहद पहुँच गए, जहाँ कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद अफगान जाने की इजाज़त दी जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक अफगान जाने वाले ये 30 खानदान 204 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता 2 रोज में तुर्कम सरहदी गुजरगाह से 60 खानदानों पर मुश्तमिल 554 अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 में तरमीम कर दी। फॉर्म 45 गिनती के नतीजे के लिए इस्तेमाल होता है और अब इसमें तरमीम कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फॉर्म 45 में तारीख के साथ वक्त भी दर्ज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तरमीम पर एतराज़ात 20 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। पेट्रोल 38 रुपये और डीजल 18 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 की कमी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई है, जबकि डीजल की कीमत में $9 कमी से $117 फी बैरल हो गई है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मकामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के है। दूसरी जानिब रुपये की कदर में मुसलसल इजाफे से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान है, तहम हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जबकि दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका आमने सामने होंगे। धर्मशाला में आज के पहले मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच सुबह 10 बजे खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम को अच्छे स्पिनर्स के सबब बांग्लादेश पर कुछ बरतरी हासिल है, ताहम बांग्लादेश के बैटर मेहदी हसन मिराज उम्दा फॉर्म में है। वर्ल्ड कप के दोनों वार्म अप मैचेस में उन्होंने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की थी। कप्तान और तजुर्बाकार शकीब उल हसन भी चल गए। बांग्लादेश के जीतने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। उसके अलावा नजमुल हसन शंटू भी उनके पास हैं। अफगान बैटर्स रहमानुल्लाह, गुरबाज और इब्राहिम जारदान का भी इस मैच में किरदार अहम होगा। दोनों टीमों ने 2 मरतबा वर्ल्ड कप मुकाबलों में एक दूसरे का सामना किया है। इन दोनों मैचेस में बांग्लादेश कामयाब रहा। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।